है वेद और एक है वेद की ऋचाएं। उन ऋचाओं ने उस ब्रज में गोपियों के रूप में जन्म लिया और भगवान ने आकर के साथ लीलाएं की। एक ये मिलता है, एक और कारण मिलता है महाराज का, एक और कारण मिलता है। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समुद्र मंथन के समय भगवान ने कच्छपा अवतार लिया। आप सभी को पता है। तो मंदराचल पर्वत जब समुद्र में धंसा जा रहा था तो भगवान के पास देवता गए, प्रभु नहीं हो पा रहा है समुद्र मंथन। तो भगवान ने कच्छपा अवतार लिया और उनकी पीठ पर उस पर्वत को रखा गया और तब जो है मंथन किया गया तो उसमें से वस्तुएं प्रकट होने लगी। लिखा है जब उस पर्वत को भगवान की पीठ पर रखकर जब समुद्र मंथन हुआ, एक तरफ दैत्य हैं, एक तरफ देवता हैं, और जब वो पर्वत उनकी पीठ पर घूमा तो भगवान को ऐसा लगा कि कोई धीरे धीरे मेरी पीठ खुजला रहा है। होता है ना ऐसा। अच्छा, जब कोई धीरे धीरे हमारी पीठ को सहलाए तो क्या होता है? नींद आती है। भगवान को नींद सी आने लगी। तो फिर उसमें कहते हैं कि उस समुद्र के अंदर, उस सागर के अंदर बहुत सारे जीव हैं। जब उन जीवों को उन्होंने देखा कि भगवान को, वे जीव आनंदित होने लगे भगवान के दर्शन करके उस सागर में। उन्होंने कहा प्रभु एक बार हम पर भी कृपा करो। भगवान ने कहा जरूर करेंगे द्वापर में। एक हमें ये भी मिलता है कि वे सारे के सारे जीव उस ब्रज में आए। माताई सन में मान मिलते हैं कुछ। एक और है कि रास लीला क्यों हुई। लिखा है कि जब राम जी का विवाह हुआ जनकपुर में, मिथिला में, मिथिलेश कुमार, तो जब भगवान ने धनुष भंग कर दिया और जब वो जनक दुलारी सीता जयमाला लेकर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समीप पहुंची और वो जयमाला डालने लगी उनके गले में, तो सीता जी की जितनी भी सखियां चारों तरफ महल में खड़ी थीं, वे सब इस सुंदर दृश्य को देख रही थीं। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु क्या ये अवसर हमारे जीवन में भी कभी आएगा, हम भी तो तुम्हें अपने पति रूप में पाना चाहते हैं। भगवान ने नेत्र बंद किए, बोले अरे भक्तों, मैं तो इस समय एक मर्यादा में हूँ, इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ। मैं अगले जन्म में द्वापर में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा, तब तुम सारी की सारी गोपियां बनकर उस द्वापर में, उस ब्रज में आना, तब हम तुमसे मिलेंगे। एक ये भी सोचिए। कुछ लोग कहते हैं इसलिए रासलीला हुआ, महाराज इसलिए हुआ। एक और मैं आपको बताता हूं। जब भगवान राम ने यज्ञ किया, सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में चली गई, तो उनकी जगह पे स्वर्ण की सीता बनाई गई। और जितनी भी मूर्तियां बनाई गई थी, जब अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ, तब उन प्रतिमाओं के अंदर से, जब उन प्रतिमाओं में बस ऋषि वशिष्ठ ने प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र पढ़कर उनमें प्राण प्रतिष्ठित किए, तो उन प्रतिमाओं में प्राण आ गए और उन्होंने कहा हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आज हम स्वर्णमयी प्रतिमा में हैं, क्या हमें कभी हकीकत में भी ऐसा अवसर मिलेगा? भगवान ने कहा जरूर मिलेगा, चिंता मत करो। द्वापर में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा और तुम उस गोकुल में ब्रजांगना बनकर आना, गोपियां बनकर आना, उस समय हम लोग मिलेंगे, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ति करूंगा। इसलिए महारास लीला, महारास इसलिए हुआ
बहुत वचन दिए हैं भगवान ने पूर्व में, बहुत वचन दिए। विद्वानों के अलग अलग मत हैं, अपने अपने